104 डिग्री की तेज धूप के नीचे मैं खेतों में दिन भर मजदूरी करते हुए मक्का तोड़ रहा था। उस दिन मैंने ज्यादा मक्का नहीं तोड़ा, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने दो जुड़वा लड़कियां तोड़ लीं। अपने सबसे अजीब सपनों में भी मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों छोटी लड़कियां असल में एक नॉवेल की खतरनाक विलेंसेस हैं, जो अपने ईविल गोल्स के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और मैं तो बस इस किताब का एक बैकग्राउंड कैरेक्टर, एनपीसी था, जिसे कहानी पहले से पता थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने लाइव कमेंट्स तैर रहे थे। मैं मक्का तोड़ ही रहा था कि अचानक चमकता हुआ टेक्स्ट मेरी आंखों के सामने आ गया। रुको, ये ट्विन विलेनेसेस यहाँ क्यों बेची जा रही हैं? स्टोरी के हिसाब से तो इन्हें बचपन में किडनैप किया गया था और एक क्रीपी बूढ़े आदमी ने आधे साल तक बंद रखा था। उसी से इनका दिमाग खराब हो गया। सच में हर बुरे इंसान का पास्ट दुख भरा होता है, लेकिन अभी तो ये क्यूट लग रही है। काश मैं स्क्रीन के अंदर जाकर इन्हें अडॉप्ट कर पाता। ये पढ़ते ही मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। अडॉप्ट करना, ऐसा नोबल काम मुझसे बेहतर कौन कर सकता है? तभी एक और कमेंट आया। 10,000 से कम में मत लेना, दूसरा बोला। मैं तो एक ही खरीद लूंगा। वहीं ट्रैफिकर मुस्कुराया। 6,000? पहले तो 5,000 था, खरीदार बोला। मुझे लेफ्ट वाली चाहिए। तभी अचानक एक तेज गुस्से भरी आवाज आई। एक छोटी लड़की चिल्लाई, देखते हैं कौन मेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है। भीड़ हंसने लगी। ओह, कितनी तेज है, थोड़ा मार पड़ेगा तो ठीक हो जाएगी। मैंने जोर से भीड़ को धक्का दिया। हाथ में पुरानी प्लास्टिक बैग पकड़ी हुई थी जिसमें मुड़े तोड़े पैसे थे। मैं दोनों को खरीदता हूं, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज कांप रही थी। और बस ऐसे ही मैंने 10,000 रुपए दे दिए। ये वही आखिरी पैसे थे जो मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़े थे, जो असल में मेरी कॉलेज फीस के लिए थे। और मैं विलन वर्ल्ड के फ्यूचर बॉसेस को लेकर अपने घर आ गया। अंधेरे टूटे फूटे लिविंग रूम में बैठकर दोनों लड़कियां इधर उधर देख रही थीं। उनके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट था। मैंने खाने के लिए उबले हुए आलू और अचार रखा, लेकिन वो दोनों चुपचाप बैठी रहीं। कुछ नहीं खाया। छोटी वाली ने मुझे ठंडी घमंडी नज़र से देखा। हम घर जाना चाहते हैं, अभी हमें छोड़ दो। अगर मेरे ग्रैंडफादर को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कैजुअली सिर हिलाया। पहले खा लो, कल सुबह तुम्हें वापस छोड़ दूंगा, वो बोली। सच या झूठ? मैं बोला। बिल्कुल सच। अगली सुबह मैं उन दोनों मिनी विलन्स को अपने कज़न के घर ले गया। मैंने उसे अपने आखिरी 500 रुपये दिए और बोला, हमें शहर छोड़ दे। हम पहले बस से गए, फिर ट्रेन बदली। पूरा एक दिन और एक रात सफ़र किया। आखिरकार हम उस शहर पहुंच गए जिसका जिक्र कमेंट्स में था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े और सुंदर घर कभी नहीं देखे थे। हर तरफ हरियाली के बीच लग्जरी मैंशंस चमक रहे थे। हम सबसे बड़े एस्टेट के सामने रुके। जैसे ही गेट खुला, दोनों लड़कियां ऐसे भागीं जैसे पिंजरे से आज़ाद हुई चिड़िया। फूलों के पास खड़ी एक मेड ने जैसे ही उन्हें देखा, वो अचानक जम गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और घबराकर अंदर की तरफ दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में पूरे विला से सर्वेंट्स का झुंड बाहर आ गया। सबके चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे वो पागल हो गए हों। फिर एक बूढ़ा आदमी ट्रेडिशनल सूट पहने छड़ी के सहारे जल्दी जल्दी बाहर आया। दोनों जुड़वा लड़कियां दौड़कर उसके गले लग गईं, जोर जोर से रोने लगीं। उस बूढ़े आदमी की आंखें भी लाल हो गई थीं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। ये सीन दिल को चुभने वाला था। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे और मेरे कज़न को अपने स्टडी रूम में बुलाया। फिर उसने हमें एक एक बैंक कार्ड दिया। इसमें 2 लाख हैं, पासवर्ड नहीं है, उसने सच्चे दिल से कहा। मेरा कज़न तो खुशी से झूम उठा। एक ट्रिप में ही सालों की कमाई हो गई। लेकिन मैंने वो कार्ड नहीं लिया। मैंने अपना हाउस होल्ड रजिस्टर निकाला जिसमें सिर्फ एक ही पेज बचा था और अपनी रिक्वेस्ट रखी, मुझे यहाँ रहने दो और स्कूल जाने दो। जब तक मैं कॉलेज ग्रेजुएट ना हो जाऊं, मेरी पढ़ाई का खर्च उठा लो। बूढ़े आदमी ग्रैंडपा वेंस ने मुझे ध्यान से देखा, थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अब मुझे फीस के लिए खेतों में कमर तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी फिर से वो फ्लोटिंग कमेंट्स दिखने लगे। ये एनपीसी कहाँ से आ गया? इसने तो अपनी किस्मत बदल दी। इसने विलेंसेस को बचा लिया। क्या इसने मेन प्लॉट बदल दिया? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता था। स्टेला और सेरेना वेंस, ये दोनों ही फ्यूचर की विलेंसेस थीं। अभी वो सिर्फ 6 साल की थीं, लेकिन आगे चलकर वो एक चीयरफुल मेल लीड से मिलेंगी और दोनों उससे प्यार कर बैठेंगी। लेकिन उनका एंड बहुत बुरा था। छोटी बहन सेरेना पुलिस द्वारा मार दी जाएगी जब वो मेल लीड को किडनैप करेगी, और बड़ी बहन स्टेला को फंसाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी। ये सब जानने के बाद
मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहता था। इस बार मैंने जो किया वो सिर्फ अपने लिए किया। मैं बस वैंस फैमिली की पावर का इस्तेमाल करना चाहता था ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, खाना खा सकूं और बड़ा हो सकूं। जब मैं कॉलेज कंप्लीट कर लूँगा तो खुद ही इस घर को छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने तय किया, मैं इन दोनों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। समर ब्रेक के बाद ग्रैंडपा वैंस ने मेरा एडमिशन एक इलीट प्राइवेट स्कूल में करवा दिया। कैंपस बहुत बड़ा और ब्राइट था, लाइब्रेरी साफ सुथरी, स्पोर्ट्स फील्ड हरा भरा और बाथरूम्स तक स्पॉटलेस थे। मेरे गांव के स्कूल से तो बिल्कुल उल्टा, जहां क्लासरूम तक बदबू आती थी। स्टेला और सेरेना भी उसी स्कूल में पढ़ती थीं। वो फर्स्ट ग्रेड में थीं और मैं फिफ्थ में। एक दिन लंच टाइम में मैं अपने नए डेस्कमेट चेड के साथ कैंटीन में खा रहा था। तभी एक आवाज़ आई, काइल, मैं ये चिकन लेग नहीं खाना चाहती। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सेरेना अपने लंच ट्रे के साथ खड़ी थी। चैड हैरान रह गया। सेरेना ने चिकन लेग मुझे दे दिया और अपनी मीठी आवाज़ में बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? किसी ने मेरी सीट पर सूप गिरा दिया। कैफेटेरिया में हर ग्रेड का अलग सेक्शन था। मैं कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ ही रहा था मना करने के लिए, लेकिन चैड तुरंत साइड में खिसक गया। आओ आओ लिटिल सिस, यहाँ बैठो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, काइल, तुम्हारी सिस्टर तो बहुत क्यूट है। सेरेना सच में टेक्स्ट बुक ब्यूटी थी। बड़ी बड़ी चमकती काली आंखें, पतली आईब्राउज, छोटी सी शार्प नाक। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। वो खाने में बहुत पिकी थी। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। पूरा टाइम मैं उसके लिए अनियंस और गार्लिक निकालता रहा। जब वो खा चुकी तो मुझे उसका मुंह साफ करना पड़ा, हाथ धुलवाने ले जाना पड़ा और फिर उसे उसकी क्लास तक छोड़कर आना पड़ा। बाय काइल, स्कूल के बाद मेरा वेट करना, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैं उसे देखता रह गया। मेरे अंदर अजीब सा फीलिंग था। मुझे साफ याद था, फ्यूचर में जब उसका कन्फेशन रिजेक्ट होगा तो यही सेरेना लोगों को हायर करके मेल लीड को किडनैप करेगी, उसे एक आइलैंड पर बंद कर देगी। ग्लास हाउस में चारों तरफ कैमरास लगे होंगे। वो उसे बाहर तक निकलने नहीं देगी और उसके मुंह पर मजल भी लगा देगी। इतनी डेंजरस फ्यूचर वाली लड़की अभी इतनी ओबीडियंट कैसे हो सकती है? मैंने सिर हिलाया, खुद को याद दिलाया, मुझे इसके चाम में नहीं फंसना है। उस रात होमवर्क खत्म करके मैं सोने ही वाला था। तभी सेरेना अचानक आ गई। उसने बनी वाला वंसी पहना हुआ था, हाथ में पिलो और एक बुक थी। वो अपनी बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों से मुझे देख रही थी। काइल, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे? मैंने इस बार बिना सोचे मना कर दिया। नहीं, मुझे सोना है। उसने अपने होंठ काटे, थोड़ी उदास लग रही थी। लेकिन मुझे सच में सुननी है। मेरे डैड हर रात मुझे पढ़कर सुनाते थे। बहुत टाइम हो गया। मुझे उनके पेरेंट्स के बारे में पता था। 1 साल पहले प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। वो सच में बेचारी थी, लेकिन फिर भी उसके पास उसकी सिस्टर थी। इतना अमीर ग्रैंडफादर था और दर्जनों मेड्स थीं। और मैं, मेरा फादर मर चुका था। मेरी मदर किसी और आदमी के साथ भाग गई थी और मेरी दादी, मेरी आखिरी फैमिली भी अभी अभी गुजर गई थी। मुझे तो पढ़ने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। तो क्या मैं उससे ज़्यादा बेकार हालत में नहीं था? मैंने कोल्ड वॉइस में कहा, किसी और से बोलो, तुम्हारे पास इतनी मेड्स हैं ना। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। 1 घंटे बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने किचन गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं रुक गया। सेरेना ठंडी फर्श पर बैठी थी, अपने पिल्लों को पकड़कर। मुझे देखते ही उसने ऊपर देखा। उसकी आवाज़ धीमी और मीठी थी। अब तुम स्टोरी सुनाओगे? मैंने लंबी सांस ली। किसी और से क्यों नहीं पूछती? वो कुछ देर चुप रही, फिर मुंह फुलाकर बोली, मुझे पसंद नहीं है। वो मुझे कैसे देखते हैं? सबको लगता है मैं बेचारी हूँ। मैं थोड़ा शॉक्ड रह गया। सिर्फ 6 साल की है और इतना ऑब्जर्व करती है, तो फिर मुझसे क्यों सुनना चाहती हो? वो बोली, क्योंकि तुम मुझे बेचारी नहीं समझते। तुम्हें मैं बस अनोइंग लगती हूँ। मैं हंसने ही वाला था। तुम्हें पता है, फिर भी मुझसे सुनना चाहती हो? सेरेना बिल्कुल भी शाई नहीं थी। वो अपना पिलो पकड़कर सीधा मेरे रूम में आ गई और बड़ी चमकती आंखों से मुझे देखने लगी। काइल, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? स्टोरी खत्म होते ही चली जाऊंगी। मुझे समझ आ गया, अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये जाने वाली नहीं है। मैंने साई किया और फेरी टेल बुक उठा ली। ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी, फिर सीधा सोने जाना। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। हाँ, प्रॉमिस। मैंने पढ़ना शुरू किया। एक दिन डोनाल्ड डक और उसके दोस्त झील के पास खेल रहे थे। मैंने अभी शुरू ही किया था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गया। वहाँ स्टेला खड़ी थी। उसने भी बनी वाला वंसी पहना हुआ था। उसकी आंखें ठंडी थीं और आवाज़ दूर दूर सी। सरेना, तुम अपने रूम में क्यों नहीं हो? सरेना खुश होकर बोली, ये मुझे डोनाल्ड डक की स्टोरी सुना रहा है, बहुत मज़ेदार है। स्टेला ने नाक सिकोड़ कर कहा, मुझे सुनना भी नहीं है। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था, लेकिन स्टेला सीधे अंदर आ गई। मैंने मन में सोचा, अगर सुनना नहीं है तो आई क्यों?
स्टेला ने गर्व से ठुड्डी उठाई। मुझे अपनी सिस्टर का वेट करना है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप स्टोरी खत्म की, फिर बुक बंद कर दी। हो गया, अब जाओ, सो जाओ। सेरेना बहुत ओबीडियंट थी। वो सोफे से उतरी, अपना पिलो उठाया और अचानक उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। गुड नाइट काइल। मैं फ्रीज हो गया। ये क्या था? वो धीरे से बोली। जब मेरे डैड स्टोरी पढ़ते थे तो मैं उन्हें ऐसे किस करती थी। स्टेला ने आंखें घुमाई। इसे तो चाहिए भी नहीं था, फिर क्यों किस किया? फिर उसने अपनी सिस्टर को घूरा। ये हमारे डैड नहीं है। सेरेना ने सिर झुका लिया। वो पूरी तरह से उदास लग रही थी। मुझे पता है सिस्टर। दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली गईं। एक सिर ऊंचा करके बिना कोई कमजोरी दिखाए, दूसरी पीछे पीछे जैसे कोई डांटा हुआ पपी। आखिरकार वो चली गई। तभी फिर से फ्लोटिंग टेक्स्ट दिखा। ये एनपीसी तो कमाल है, विलन ट्विंस के साथ रह रहा है, उनके ग्रैंडपा से फंडेड है। मुझे शक है, क्या ये सेल्फ अवेयर है? अगर है तो ये उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकता है। उन्हें मेल और फीमेल लीड से दूर रखे और उनका ट्रेजिस्टिक फ्यूचर बदल दे। फ्यूचर बदल दे? मेरे पास इतनी पावर नहीं थी। अगले दिन दोपहर में सेरेना फिर से मेरे लंच टेबल पर आ गई। इस बार स्टेला भी उसके साथ थी। चेट तो शॉक हो गया। काइल, तुम्हारी दो सिस्टर्स हैं और वो भी ट्विंस? मैंने दोनों को हेल्पलेस होकर देखा। अब क्या चाहिए तुम्हें? सेरेना अपनी मीठी बेबी वॉइस में बोली। काइल, मुझे गार्लिक और चिली नहीं चाहिए। वो गार्लिक या चिली पसंद नहीं करती। और फनी बात यह है कि तुम ही हमेशा उसके लिए स्पाइसी चिकन ऑर्डर करते थे। ये क्या सीन है? वो इस एनपीसी से इतनी चिपक क्यों रही है? ऊपर टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा था। शायद वो उसे फादर फिगर की तरह देख रही है। कल रात भी उसने उसी से बेड टाइम स्टोरी मांगी थी। काइल उससे बस 4 साल बड़ा है। ये सब पढ़कर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने स्टेला और सेरेना की तरफ देखा। स्टेला ने ट्रे मेरे सामने रखी, उसी अरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ। मुझे पेपर पसंद नहीं है। तब समझ आया, ये दोनों मुझे बेसिकली वर्कर की तरह ट्रीट कर रही हैं, लेकिन वैंस फैमिली ही मेरी फंडिंग कर रही थी। इतनी छोटी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। तो मैंने कामली उनके ट्रेस से वो सब निकालना शुरू किया जो उन्हें पसंद नहीं था और उन्हें अपने पास बैठने दिया। चैड हंसते हुए बोला, तुम लोगों के नाम क्या हैं? स्टेला ने उसे ठंडी नज़र से देखा। खाते समय बात मत करो। चैड ऑनवर्ड हंसा। तुम्हारी सिस्टर तो काफ़ी इंटेंस है। मैंने तुरंत क्लियर किया, ये मेरी सिस्टर्स नहीं है। चैड चौंक गया। तो फिर तुम्हें ब्रदर क्यों बुलाती है? मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं उनके ग्रैंडफादर द्वारा फंडेड स्टूडेंट हूँ। चैड ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया। तभी अचानक सेरेना ने फॉग गिरा दिया। उसकी आंखों में सीधा हर्ट था। वो मुझे देख रही थी। तुम मेरे ब्रदर बनना नहीं चाहते? मैं ब्लिंक किया। क्या? स्टेला ठंडे टोन में बोली, सच तो यही है। खाना खाओ, उसने फिर कहा। मुझे नहीं खाना, सेरेना जिद से बोली। स्टेला इरिटेट होकर बोली, वो तुम्हारा ब्रदर बनना ही नहीं चाहता, फिर इतनी क्लिंगी क्यों हो? तुम तो किसी चीप रोमांस नॉवल की कैरेक्टर लग रही हो। मैं लिटरली स्पीचलेस था। मन में बस यही आया, आजकल के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? सेरेना ने कुछ नहीं सुना। गुस्से में अपनी ट्रे उठाई और वहां से चली गई। स्टेला ने मुझे घूरा और उसके पीछे चली गई। आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन जब वो दोनों एक एक करके जा रही थीं, पता नहीं क्यों दिल में हल्का सा अजीब सा फीलिंग आया। फिर खुद को समझाया, मुझे क्या लेना देना। मुझे लगा सेरेना गुस्से में है, आज रात स्टोरी सुनने नहीं आएगी। लेकिन मैं गलत था। रात 9:30 बजे वो आ गई, बनी वंसी पहने हुए, पिलो और बुक पकड़े हुए, मुंह फुलाया हुआ था। क्लियरली अभी भी लंच वाली बात से अपसेट थी। मैंने उसे एल्फ्स और विचेस की स्टोरी सुनानी शुरू की। काफ़ी लंबी स्टोरी थी। लगभग आधा घंटा बोलता रहा, जब तक गला सूख नहीं गया। जब बुक बंद की, वो सो चुकी थी। मैं उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे उसका रूम पता ही नहीं था और मेड्स भी शायद सो चुकी थीं। तो मैंने एक ब्लैंकेट उठाया, उस पर डाल दिया और उसे सोफ़ा पर सुला दिया। मैं खुद नीचे फ्लोर पर सो गया। अगली सुबह मैं उठा और ऑलमोस्ट डर के मारे उछल पड़ा। सेरेना मेरी जगह पर सो रही थी। सेरेना, मैंने ज़ोर से कहा। वो आंखें मलते हुए उठी। काइल, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने ठंडे टोन में पूछा। वो थोड़ी रुकी, फिर धीरे से बोली, कल रात थोड़ा ठंड लग रही थी तो। अगर ठंड लग रही थी तो अपने रूम में क्यों नहीं गई? मैंने डांटा। वो नीचे देखने लगी, गिल्टी फेस के साथ। सॉरी, मैं असल में इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन वो एक लड़की थी, उसे बाउंड्रीज समझनी ज़रूरी थी। मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, बाहर जाओ और 1 हफ्ते तक स्टोरी के लिए मत आना। ऊपर टेक्स्ट आया, डैम, ये एनपीसी कितना स्ट्रिक्ट है। फिर दूसरा, अभी तो सेरेना फ्यूचर में मॉन्स्टर बनेगी, लेकिन अभी वो बस एक बच्ची है जिसे अपने पेरेंट्स की कमी महसूस होती है। उसे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, वो रोती है, लेकिन यहाँ वो पूरी रात पीसफुली सोई। इस हिसाब से काइल तो एंजल जैसा है। एंजल? मैं नहीं,
मैं उनके साथ उलझना नहीं चाहता था। मेरा गोल सिंपल था, स्टडी करना, ग्रो करना और जितना हो सके उनसे दूर जाना। सेरेना सरप्राइजिंगली ओबीडियंट निकली। पूरा एक हफ्ता वो मेरे पास नहीं आई। मैं सेटिस्फाइड था, यही सही था। क्लियर बाउंड्री रखना ताकि बाद में उनके प्रॉब्लम्स में ना फंसूं। शनिवार दोपहर मैं बस्टर डॉग को घुमा रहा था, तभी कुछ नॉइजी किड्स की आवाज़ आई। सेरेना, सुना है तुम और तुम्हारी सिस्टर को इस समर किडनैप किया गया था। एक मोटा लड़का बिली मजाक उड़ाते हुए बोला। सेरेना ने ठंडे टोन में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब? बिली हंसा। मतलब तो नहीं, लेकिन अफसोस है कि किडनैपर्स ने तुम दोनों को ख़त्म क्यों नहीं किया। दूसरा बच्चा कंफ्यूज था। ख़त्म मतलब? बिली ने गला काटने वाला इशारा किया। बाकी बच्चे हंसने लगे। फिर बिली बोला, मेरी मॉम कहती है तुम लोग कर्स्ड हो। तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया, किडनैप होने के बाद भी नहीं मरी। जल्दी ही तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हारी वजह से मरेंगे। चुप रहो। सेरेना गुस्से में उस पर झपटी। एक एंग्री कैट की तरह उसका चेहरा नोच दिया। लेकिन बिली बहुत बड़ा था। सेरेना उसके सामने कुछ नहीं थी। मैं रिएक्ट करता उससे पहले स्टेला अचानक वहां आ गई। अपनी सिस्टर को बुली देख वो सीधे बिली के पास गई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। बिली पागल हो गया। सब मिलकर इन्हें मारो। बाकी बच्चे दोनों सिस्टर्स पर टूट पड़े। रुको, मैं चिल्लाया बस्टर के साथ दौड़ते हुए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बस्टर ने मुझे स्ट्रेस्ड देखा तो वो जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने उसका लीश छोड़ दिया। वो सीधे बिल्ली पर झपटा। उसका हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। आ! बिल्ली चीख उठा। बाकी बच्चे डर गए। किसने काटा मुझे? मैंने हाथ उठाया। मैंने! सब शौक में मुझे देखने लगे, स्टेला और सेरेना भी। बिली गुस्से से बोला, तू कौन है? स्टेला उठी, अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, ये मेरा बड़ा भाई है। बिली हंसा। ओह, वही गांव वाला लड़का जिसे अडॉप्ट किया है। 3 अनाथ साथ में, कितना पैथेटिक। बस अब ये लड़का पिटने के लायक हो गया था। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे लिए और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बिली चिल्लाया। क्या बकवास कर रहा है? मैं उसके पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वो तुरंत पीछे हटा, आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। तू झूठ बोल रहा है। मैं स्मार्क किया। नहीं मानते? घर जाकर चेक कर लेना, वरना तेरी मॉम हर शनिवार तुझे बाहर खेलने क्यों भेजती है। बिली ने आखिरी बार मुझे घूरा और भाग गया। रुको, अगर झूठ निकला ना तो छोड़ूंगा नहीं। बाकी बच्चे कंफ्यूज होकर उसके पीछे भागे। अब सिर्फ स्टेला और सेरेना बची थीं। स्टेला के होंठ कटे हुए थे, चेहरे पर स्क्रैचेस थे। मैं उसके पास बैठा। दर्द हो रहा है? दिखाओ। लेकिन उसने सिर हिला दिया। फिर पूछा, तुमने उसे क्या कहा? मैं मुस्कुराया। जानना है? मुझे बिग ब्रदर बुलाओ, फिर बताऊंगा। स्टेला का एटीट्यूड सेरेना जैसा बिल्कुल नहीं था। सेरेना तो हमेशा मुझे काइल बुलाती रहती थी, लेकिन स्टेला ने आज तक मुझे उस तरह से नहीं बुलाया। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं बस उसे छेड़ रहा था। स्टेला ने मुंह फेर लिया। सपने में भी नहीं। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं खड़ा हो गया। चल रही हो या यहीं खड़े रहकर डिनर का इंतजार करोगी? रुको काइल। सेरेना तुरंत मेरे पास भागकर आई। एक छोटे किटन की तरह मेरा हाथ पकड़ लिया। बस्टर भी हमारे साथ चलने लगा। हम दोनों आगे बढ़ गए। स्टेला वहीं अकेली खड़ी रह गई। उस रात पूरे विला एरिया में एक खबर आग की तरह फैल गई। बिली की मॉम ड्राइवर के साथ अफेयर में थी और ये बात कुछ बच्चों ने खुद देख ली थी। अब बिली के पास वैंस सिस्टर्स का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं था। उसका परिवार पूरे इलाके का जोक बन गया। जो उसकी जहरीली माँ दूसरों की बुराई करती थी, अब वही खुद गॉसिप का टॉपिक बन गई। 2 दिन बाद सेरेना दौड़ती हुई मेरे पास आई, एक्साइटेड होकर। काइल, तुम्हें पता है बिली के पेरेंट्स डिवोर्स कर रहे हैं। वो घर पर रो रहा है। लोग कह रहे हैं वो अपने डैड का असली बेटा भी नहीं है। अब ना उसके डैड उसे चाहते हैं, ना उसकी मॉम। वो पूरी तरह अकेला हो गया। मैंने अपना इंग्लिश टेस्ट पेपर नीचे रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने जो किया वो सही था या गलत। ऊपर टेक्स्ट ने बताया, वैसे भी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होना तय था। तुमने बस उसे 6 महीने पहले करवा दिया। मैंने सेरेना से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो किसी के पेरेंट्स के डिवोर्स पर? वो बोली, क्योंकि वो हमेशा मुझे बुली करता था। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं। काइल, तुम अमेजिंग हो। तुमने उस बैड गाय को कुत्ते की तरह रुला दिया। मैंने सिर हिलाया। मैं अमेजिंग नहीं हूं। असल में ये सब उस फ्लोटिंग टेक्स्ट की वजह से था। सेरेना ने फिर कहा, अगली बार वो मुझे चिढ़ाएगा तो मैं उसके मुंह पर हंसूंगी। मैंने साई किया। लड़ाई मत करना, बस ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है? वो तुरंत सिर हिलाने लगी। ठीक है, अगर कोई मुझे बुली करेगा तो मैं फाइट नहीं करूंगी, सीधे तुम्हें बुलाऊंगी। वो मेरे सामने बैठ गई, ठुड्डी हाथों पर रखकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें स्टार्स की तरह चमक रही थीं। मुझे सच में घूस बम्प्स आ गए। क्या कर रही हो? मैंने पूछा। होमवर्क कर रहा हूं, तुम कहीं और जाकर खेलो।
वो मुंह फुलाकर बोली, ठीक है। धीरे धीरे उठी, दरवाजे की तरफ गई। हर 2 से 3 कदम पर पीछे मुड़कर मुझे देखती। तुम कब फ्री होगे? पता नहीं। फिर मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नहीं। उसकी आंखों की चमक एकदम खत्म हो गई। वो दरवाजे के पास खड़ी हो गई, बेचारी सी लग रही थी। धीरे से बोली, तो आज रात स्टोरी सुनने आ सकती हूँ? 1 हफ्ता हो गया था। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। ठीक है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुशी खुशी उछलती हुई वहां से चली गई। धीरे धीरे लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। हर दोपहर ट्विंस अपनी ट्रेज लेकर मेरे पास आ जाती और मुझे फिर से उनका अनवांटेड फूड अलग करना पड़ता। चैट हमेशा मजाक करता रहता था, यार मुझे भी एक क्यूट सिस्टर चाहिए, एक मुझे दे दो काइल। फिर हंसते हुए बोला, अगर मैं अभी अपनी मॉम से कहूँ एक और बेबी के लिए तो लेट तो नहीं हो गया? फिर सेरीना से, मेरे घर चलोगी? बहुत मज़ा आएगा। स्टेला ने उसे ठंडी नज़र से देखा। चैड ऑनकवर्ड हंस पड़ा, अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो खाओ। उनके जाने के बाद चैड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सीरियसली, तुम्हारी सिस्टर फ्यूचर में पक्की डोमिनेटिंग सीईओ बनेगी। मैंने आंखें घुमाई, ये क्या पढ़ता रहता है ये? लेकिन वो गलत नहीं था। फ्यूचर में स्टेला बिल्कुल वैसी ही बनने वाली थी, एक स्मार्ट, रूथलेस, कैलकुलेटिंग वुमन। मेल लीड के लिए वो अपनी सिस्टर से रिश्ता तोड़ देगी और अपने ग्रैंडफादर को इतना हर्ट करेगी कि वो लिटरली खून खांसने लगेंगे। लेकिन अंत में उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और फीमेल लीड उसे जेल भेज देगी। अभी उसे देखकर वो बस एक प्राउड, कोल्ड लिटिल गर्ल लगती थी। सोचना भी मुश्किल था कि फ्यूचर में वो इतनी बदल जाएगी। लेकिन स्टोरी की पावर अनस्टॉपेबल होती है। एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने के बाद ट्विंस का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। घर में हमेशा ट्यूटर्स भरे रहते। मंडे से फ्राइडे इंग्लिश मैथ ओलंपियड, कोडिंग, पियानो वीकेंड, टेनिस, गोल्फ और एक्स्ट्रा मैथ। ग्रैंडपा वैंस ने मुझे भी उनके साथ पढ़ने के लिए कहा। मैंने बस वही सब्जेक्ट्स चुने जो फ्यूचर में काम आए, बाकी सब इग्नोर कर दिए। ग्रैंडपा उन्हें बहुत पैम्पर करता था, लेकिन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट था। हर 3 दिन में उनका प्रोग्रेस चेक करता। ट्विंस पूरी तरह थक जाती थीं। दिन भर बस घूमते हुए टॉप की तरह बिजी रहती। मैं सोचता, ये लोग पहले से इतने रिच हैं, फिर भी इतना स्ट्रगल क्यों? नॉर्मल लोग कैसे सरवाइव करते होंगे? लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद हर रात ठीक 9 बजे सेरेना मेरे रूम के बाहर आ जाती। स्टोरी सुनाओ, और फिर चुपचाप सो जाती। कभी कभी स्टेला भी आ जाती थी। दोनों सोफा पर क्वाइटली बैठकर सुनती। इन मोमेंट्स में आली छनिस्तारा ऊपर फ्लोटिंग टेक्स्ट पागल हो जाता। ये सीन कितना होलसम है। विलन बनने वाली लड़कियां कितनी अच्छी लग रही हैं। तीनों को साथ देखकर अजीब सी शांति मिल रही है। काश ये दोनों ईविल ना बने और ऐसे ही हैप्पीली रहें। हाँ काइल, गुड जॉब। इन्हें ऐसे ही गाइड करते रहो। टाइम तेजी से गुजरने लगा, पता ही नहीं चला। एलिमेंट्री स्कूल खत्म हो गया। मिडिल स्कूल में बोर्डिंग की फैसिलिटी थी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉम में रहूँगा। ग्रैंडपा मान गए, लेकिन सेरीना ने बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया। अगर तुम डॉम में रहोगे तो मैं भी वहीं रहूँगी। मैं बिल्कुल नहीं पिघला। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं मिडिल स्कूल कैंपस में रहूँगा और तुम अभी एलिमेंट्री में हो। हम पास भी नहीं होंगे। वो सोचने लगी, फिर बोली, तो मुझे जल्दी मिडिल स्कूल पहुँच जाना है, सही? मैं हंस पड़ा। क्या सोच रही हो? तुम मुझसे 4 साल छोटी हो। जब तुम मिडिल स्कूल में आओगी मैं हाई स्कूल में होऊंगा। जब तुम हाई स्कूल में, मैं कॉलेज में। और जब तुम कॉलेज पहुंचोगी मैं ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा। वो मुझे घूर कर देखने लगी, पूरी सीरियस होकर बोली, मैं तुम्हें कैच कर लूँगी काइल। मैंने कैजुअली कहा, हाँ हाँ ट्राई कर लेना। लेकिन मेरा बोर्डिंग प्लान फेल हो गया। ग्रैंडपा ने सडनली अपना डिसीजन बदल दिया। उन्हें लगा मैं अभी बहुत छोटा हूँ। वो कहता था कि मुझे डॉर्म लाइफ की आदत नहीं पड़ेगी और वहाँ का खाना भी घर जैसा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वही मुझे फंड करता था। मुझे उसकी बात माननी पड़ी। आखिर में मैंने डॉर्म में रहने का आइडिया छोड़ दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरी जोक को सीरियसली ले लेगा। सेरीना ने मिडिल स्कूल में एक ग्रेड स्किप किया था और हाई स्कूल में भी एक और। जब मैं कॉलेज में जूनियर था तब वो भी उसी सिटी की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई, मेरे कैंपस से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर। ग्रैंडपा बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत एक विला खरीदा, शेफ और ड्राइवर हायर किया और मुझे कॉल किया। सिर्फ आधा साल हुआ था उसे देखे हुए, लेकिन सेरीना पूरी तरह बदल चुकी थी। लंबी, स्लिम और उसका चेहरा इतना परफेक्ट था कि किसी टॉप सेलिब्रिटी को भी टक्कर दे सकता था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरी एक ब्राइट स्माइल के साथ। काइल, मैं जैसे डे ड्रीम से बाहर आया और मजाक में बोला, वाओ तुम फिर लंबी हो गई। मार्था तुम्हें क्या खिला रही है? मिरेकल ग्रो। वो नाराज होकर मुंह फुला गई और मेरी आर्म पिंच कर दी। ग्रैंडपा कैसे हैं? अच्छे हैं, मैंने जेन्युइनली मुस्कुराते हुए कहा।
कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ड्रीम स्कूल, 16 की एज में टॉप यूनिवर्सिटी, ये तो नॉवेल्स में होता है। सेरेना की आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कैचअप कर लूँगी। फिर वो मुझे ऊपर खींच कर ले गई। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। मेरा रूम? उसने डोर खोला। सबसे बड़ा कोजी रूम, बड़े विंडोज, सॉफ्ट बेज रग, सब परफेक्ट था। वो प्राउडली बोली, मैंने सबसे बड़ा रूम तुम्हारे लिए रखा है। मैंने भौहें चढ़ाईं। क्यों? तुम्हारे रहने के लिए, ऑब्वियसली। थैंक्स, लेकिन मैं डॉर्म में ही रहूँगा, वहाँ ठीक है। वो तुरंत पैनिक हो गई। नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा ने कहा है। उन्होंने कहा तुम केयरलेस हो, अपना ध्यान नहीं रखते। थोड़ी देर रुककर उसने सॉफ्टली कहा, और मुझे भी चिंता होती है। ग्रैंडपा सच में मेरी चिंता करता था। जब मैंने कॉलेज शुरू किया था, उसने मेरे लिए अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश की थी, क्योंकि डॉर्म्स उसे भीड़ भाड़ वाले लगते थे। मुझे स्ट्रांगली मना करना पड़ा था। मैं हंसते हुए बोला, कुछ चिंता की बात नहीं है, मैं 2 साल से डॉर्म में रह रहा हूँ। सिरीना ने सिर हिलाया। वो तब की बात थी जब मैं यहाँ नहीं थी। अब मैं यहाँ हूँ तो सब अलग है। मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। मैं लिटरली शॉक हो गया। तुम मेरा ध्यान रखोगी? मैं हंस पड़ा। तो फिर मार्था और ड्राइवर किस लिए हैं? वो मुंह फुलाकर बोली, वो मेरा ध्यान रखते हैं, मैं तुम्हारा रखती हूँ। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए मेरी टक्कर किसी से हो गई। वो दिखने में सिरीना जैसी ही थी, सेम हाइट, सेम फेस, लेकिन उसकी वाइब बिल्कुल अलग थी, ठंडी, डिस्टेंट, जैसे कोई पास भी ना जा सके। मैं हक्का बक्का रह गया। स्टेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टेला ने आईब्रो उठाई और ठंडी नज़र से मुझे देखा। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तभी मुझे समझ आया, दोनों ट्विंस इस यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन थे। दोनों ने ग्रेड्स स्किप किए थे। अब समझ आया ग्रैंडपा इतना खुश क्यों था। फिर मुझे एक और बात याद आई। नोवेल में भी ट्विंस कॉलेज में मेल लीड से मिलते हैं। मतलब प्लॉट ऑफिशियली शुरू हो चुका था। मैं सोच में डूब गया। मैं दूर रहना चाहता था, लेकिन सिरीना बहुत स्टबर्न थी। और मार्था, जैसे ही उसने मुझे देखा, ऑलमोस्ट पैनिक हो गई। तुम इतने पतले क्यों हो गए? ठीक से खाना खा रहे हो? यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं रोज़ तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आखिरकार मैं वहीं रहने लगा। मार्था का खाना, ड्राइवर से कॉलेज, आना जाना। ऑनेस्टली ये लाइफ काफ़ी आराम वाली थी। सब कुछ फिर से पुराने दिनों जैसा हो गया। हर सुबह ड्राइवर फ्रैंक हमें स्केड्यूल के हिसाब से ड्रॉप करता और शाम को पिक करता। विला में जिम था, हीटेड पूल था, होम थिएटर था, तो हम बाहर कम ही जाते थे। अक्सर हम मूवीज़ देखते और डाइनिंग टेबल पर बातें करते। और नेचुरली मैं सिर्फ सिरीना से ही बात करता था, और जैसे बचपन में करता था, मैं अब भी उनका डेजिग्नेटेड फूड सॉर्टर था। जब मैं 10 साल का था तब से मैं उनकी वेजीज निकालता आ रहा था। अब मैं 20 का हो चुका था और अभी भी वही काम कर रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आता था, अगर उन्हें पेपर, अनियन या फेनल पसंद नहीं है तो सीधे मार्था से बोल क्यों नहीं देती कि मत डालो। लेकिन सिरीना की अपनी लॉजिक थी, स्पाइसेस डिश की सोल होते हैं। मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो डिश में होने चाहिए। मैं लिटरली स्पीचलेस था। नवंबर में गार्डनर फैमिली इश्यू की वजह से जॉब छोड़ गया। मैंने ऑनलाइन जॉब लिस्टिंग डाल दी। उसी आफ्टरनून कई लोग इंटरव्यू के लिए आए। उनमें एक कॉलेज स्टूडेंट भी था जो मुझसे भी छोटा लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि कोई स्टूडेंट गार्डनिंग जॉब के लिए क्यों अप्लाई करेगा। तभी वो फ्लोटिंग टेक्स्ट अचानक एक्सप्लोड हो गया। ताड़ा, मेल लीड ऑफिशियली एंट्री ले चुका है। वाह, कितना जेंटल और रिफाइंड दिखता है। कोई वंडर नहीं ट्विंस इसे पसंद करेंगी। वार्म सन टाइप, परफेक्ट कैरेक्टर। ऑनेस्टली काइल भी अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ एनपीसी है। अब मेल लीड आ गया है, उसे साइड हो जाना चाहिए। काइल जल्दी करो, मेल लीड को दूर भगाओ। मैं इरिटेट होकर सोचने लगा, तुम लोग पागल हो क्या? ये दोनों विलेनस हैं। इनका मेल लीड से प्यार में पड़ना ऑलरेडी तय है। लेकिन कमेंट्स फिर भी रुक नहीं रहे थे। डेस्टिनी चेंज करो, फिर से बदल दो। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ। फिर मैंने उस लड़के से कहा, तुम स्टूडेंट हो राइट? सॉरी, हमें फुल टाइम वर्कर चाहिए। तुम शायद फिट नहीं हो। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा, लेकिन पोलाइटली बोला, मिस्टर काइल, मैं इस यूनिवर्सिटी में लॉ का फ्रेशमैन हूँ, यहीं पास में है। मुझे सच में इस जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ रिकन्सिडर। मैं अचानक रुक गया। सी यूनिवर्सिटी, लॉ, सेम एज सेरेना। फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर शुरू। मेल लीड स्ट्रगल कर रहा है, उसकी ग्रैंडमा बीमार है, नॉवेल में यही जॉब उसे मिलता है और इसी से वो ट्विंस के करीब आता है, उनका ट्रॉमा हील करता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें जॉब चाहिए, मेरे एक फ्रेंड का कैफ़े है पास में, वो पार्ट टाइम हायरिंग कर रहे हैं, मैं तुम्हें उनका कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ। वो क्लियरली डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर शुरू। एनपीसी प्लॉट चेंज कर रहा है, शेमलेस। लेकिन काइल सही कर रहा है, मेल लीड को दूर रखो।
पर फिर स्टोरी में मज़ा क्या रहेगा? प्लॉट ट्विस्ट ज़रूर आएगा। और सच में मैं प्लॉट नहीं बदल सका। अगले दिन जब मैं घर लौटा, मेल लीड ऑलरेडी लिविंग रूम में था। मार्था मुझे साइड में ले गई। काइल, ये लड़का जॉब ढूंढ रहा था, इसकी ग्रैंडमा बीमार है। मुझे बुरा लगा तो मैंने इसे हायर कर लिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मार्था 20 साल से फैमिली के साथ थी, उसकी बात ग्रैंडपा भी मानता था। यही प्लॉट की पावर थी, मैं इसे रोक नहीं सकता था। ईथन, मेल लीड, ऑकवर्ड होकर मेरी तरफ देखने लगा। मिस्टर काइल, सॉरी, कैफ़े वाली जॉब मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए वापस आ गया। मार्था मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बस अच्छे से काम करना। उस रात जब ट्विंस घर आए, ईथन की नज़र सीधे सेरेना पर गई। आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। सेरेना। सेरेना कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। तुम कौन हो? ईथन थोड़ा नर्वस होकर बोला। शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में लॉ का फ्रेशमैन हूँ। मेरा नाम ईथन है। सेरेना ने बस हल्का सा सिर हिलाया, कोई खास इंटरेस्ट नहीं। ईथन कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन उसकी कोल्ड रिएक्शन देखकर चुप हो गया। तभी दरवाज़ा खुला। स्टेला अंदर आई, बेज कोट में, टॉल, एलिगेंट, पूरी तरह अलूफ। उसने घर में नए इंसान को नोटिस तक नहीं किया, सीधे ऊपर चली गई शावर लेने। वो थोड़ा क्लीन फ्रीक थी। ईथन उसे जाते हुए देखता रह गया, लिटरली फ्रीज हो गया। कुछ दिनों में ईथन काम में कंफर्टेबल हो गया। वो पार्ट टाइम था, इसलिए रोज़ सिर्फ 4 घंटे काम करता था, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग था और उससे भी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट। गार्डनिंग ख़त्म करने के बाद वो मार्था की भी हेल्प करता था। फ्राइडे को तो उसने खाना बनाने में भी मदद की। जब मैं नीचे आया, वो ऑलरेडी टेबल सेट कर चुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सेरीना के स्पाइसी फिश से चिली अलग कर दी थी। स्टेला के लिए श्रिम्प पील कर दिए थे। टिपिकल वार्म एंड केयरिंग मेल लीड बिहेवियर। बस कुछ ही दिनों में उसे उनकी ईटिंग हैबिट्स पता चल गई थीं। डिनर के समय सेरेना ने सामने रखी चिल्ली फ्री फिश देखी और इंस्टेंटली भौहें चढ़ा दी। उसने मार्था से कहा, आंटी, मुझे एक बाउल दीजिए। फिर उसने मेन डिश से स्पाइसी फिश उठाई, मेरे बोल में डाली और मुंह फुलाकर बोली, काइल, इसमें से चिली निकाल दो। मैंने उसका हाथ हटा दिया। ज़्यादा मत करो। वो ऑलमोस्ट प्लीड करने लगी। प्लीज़। मैंने सिर हिलाया। पहले कोई नहीं करता था तुम्हारे लिए, अब किसी ने एक बार कर दिया तो तुम ड्रामा कर रही हो। मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूँगा, वो उदास होकर बोली। तुम बहुत स्टिंकी हो। स्टेला ने भी पील्ड श्रिम्प को टच नहीं किया। इथन क्लियरली हर्ट हो गया। मार्था ने उसे समझाया, तुम्हें शायद पता नहीं, यंग मिसेस को कोई उनके खाने को टच करे पसंद नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सिर्फ काइल एक्सेप्शन है। फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर शुरू। देखो कैसे मेल लीड को इग्नोर कर रही है, बाद में रिग्रेट करेंगी। क्लासिक एंग सेटअप, विलेनिस को बाद में स्लैप मिलेगा। सब काइल की गलती है। ईथन का स्पॉटलाइट छीन रहा है। रिलैक्स, ट्विंस आखिर में ईथन की ही होंगी। ईथन के आने के बाद फ्लोटिंग टेक्स्ट मेरे खिलाफ और एग्रेसिव हो गया। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगी। कुछ दिनों बाद ईथन की बीमार ग्रैंडमा भी सिटी आ गई। मार्था को बुरा लगा कि उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो उसने उन्हें विला में रहने के लिए इनवाइट कर लिया। मार्था बहुत काइंड थी। सालों पहले उसने मुझे भी अपनाया था, अब वही ईथन के साथ कर रही थी। ये नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ईथन बराबर मेल लीड और यही मुझे अनईजी कर रहा था। अब उसकी ग्रैंडमा भी यहीं थी। ईथन और ज़्यादा टाइम विला में बिताने लगा, और क्योंकि वो सेम यूनिवर्सिटी में थे, वो ट्विंस के करीब आने लगा, खासकर सेरेना के, क्योंकि उनका मेजर भी सेम था। एक दिन मैंने उन्हें साथ में प्रोजेक्ट डिस्कस करते देखा। ईथन उसके पास बैठा था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरी दुनिया हो। फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर शुरू। काइल का दिमाग खराब हो रहा होगा। सेरीना और ईथन करीब आ रहे हैं, देखो उसकी स्माइल। अब स्टेला की बारी है। मैं मेंटली पूरी तरह थक चुका था। सेरीना, इतनी जल्दी? 1 महीने भी नहीं हुआ और वो ऑलरेडी मेल लीड के ट्रैप में जा रही थी। मैंने तो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा तक ठीक किया था, फिर भी आखिर में मैंने हार मान ली। मैं सिर्फ एनपीसी हूँ, मैं प्लॉट नहीं बदल सकता। इनका ट्रैजिक एंडिंग ऑलरेडी तय है। घुटन महसूस हो रही थी तो मैं बाहर चला गया। रात करीब 8 बजे सेरीना का कॉल आया। मैंने काट दिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल, फिर काट दिया। 10 मिनट बाद स्टेला का कॉल, वो भी काट दिया। मैंने डिसाइड कर लिया था, अगर मैं उनका फेट नहीं बदल सकता तो मुझे खुद दूरी बनानी पड़ेगी। मैं हमेशा डिस्टेंस रखने की कोशिश करता था, लेकिन सच ये था, वो दोनों मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। अब मुझे क्लियरली लाइन खींचनी थी। रात 11 बजे मैं कैब से घर लौटा। सर घूम रहा था। मार्था मुझे देखते ही पैनिक हो गई। काइल, तुम कहाँ थे? सेरीना और स्टेला तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। उन्होंने पुलिस तक कॉल कर दी। मैंने सीधा जवाब दिया, कहीं नहीं, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स कर रहा था। मार्था ने कुछ कॉल्स किए और मुझे ऊपर कमरे तक ले गई।
शॉवर लेकर जैसे ही बाहर आया, मेरे कमरे में दो लोग खड़े थे, सेरेना और स्टेला। दोनों क्लियरली गुस्से में थीं। स्टेला ने पहले पूछा, तुम कहाँ थे? उसकी आंखों में ठंडा शार्प एंगर था। मैंने कैजुअली बेड पर गिरते हुए कहा, तुमसे मतलब? सेरेना चिल्लाई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अब मेरा पेशेंस ख़त्म हो गया था। बाहर निकलो, मुझे सोना है। सेरेना रुकी नहीं। मार्था ने कहा, तुम ड्रिंकिंग कर रहे थे। किसके साथ? फ्रेंड्स। कहाँ? बार। सेरेना ने भौहें चढ़ाईं। काइल, बार क्यों जाते हो? वो जगह गंदी होती है। मैं इरिटेट होकर बोला, क्योंकि वहाँ हॉट गर्ल्स होती हैं। पूरा कमरा एकदम साइलेंट हो गया। हवा तक जैसे फ्रीज हो गई। सेरेना मुझे घूरने लगी, जैसे चेक कर रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं। स्टेला का चेहरा और ठंडा हो गया। तुम गर्ल्स बुलाते हो? हाँ, अब खत्म, मैं सो रहा हूँ। मैंने लैंप ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, सुबह होने वाली थी। हल्की रोशनी कर्टन से आ रही थी। मैं करवट बदलने लगा, तभी ऑलमोस्ट बेड से गिर गया। मैंने लैंप ऑन किया और सेरेना को देखा। वो गोस्ट की तरह मेरे पास बैठी थी, एक हाथ से खुद को टिकाए हुए। उसकी आंखें अजीब तरह से गहरी और डार्क लग रही थीं। वो धीरे से बोली, कायल, तुम सच में गर्ल्स बुलाते हो? मैं चिढ़ गया, तुम लोग सीरियसली पागल हो? 3 सेकंड्स में मेरे बेड से उतर जाओ। वो हिली भी नहीं, बस सॉफ्टली पूछा, कायल, तुम्हें कैसी गर्ल्स पसंद है? मेरा सिर दर्द कर रहा था। मैंने इरिटेट होकर बोल दिया, बिग चेस्ट, नाइस कर्व्स, लॉन्ग लेग्स, ब्लैक पैंटीहोज। हैप्पी, अब निकलो। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे ऐसे देखती रही जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, समझ गई? मैं इरिटेट हो गया, क्या समझ गई? लेकिन मुझे बस उसे बाहर निकालना था। जैसे ही वो गई, मैंने तुरंत डोर लॉक कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं जानबूझकर घर देर से आने लगा। बारबेक्यू ड्रिंक्स, इंटरनेट कफ़े, बस घर अवॉइड करता रहा ताकि इथन और ट्विंस को साथ ना देखना पड़े। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। सैटरडे सुबह मैं देर से उठा। मार्था ग्रोसरी शॉपिंग गई हुई थी। मैं किचन में सैंडविच और हॉट मिल्क बना रहा था। तभी ईथन की ग्रैंडमा मेरे पास आई। वो मुस्कुरा कर बोली, सुना है तुम्हारा नाम काइल है? मैंने पोलाइटली सिर हिलाया। हाँ। उसने पूछा, वैंस फैमिली से तुम्हारा क्या रिलेशन है? मैंने कहा, मिस्टर वैंस ने मुझे अपनाया था। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कुछ समझ गई हो। फिर बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इतने अमीर परिवार ने तुम्हें अपना लिया। मेरे पोते से तो तुम बहुत बेहतर हो। उसके टोन में कंपैरिजन साफ था। उसकी नज़र मुझे जज कर रही थी। मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। मैंने सीधा कहा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की शिकायत करनी है तो बाहर जाकर कीजिए। मुझे कंपटीशन नहीं करना कि कौन ज़्यादा दुखी है। एक्सक्यूज़ मी। मैं ऊपर जाने लगा। वो गुस्से में आ गई, ये लड़का मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? तभी मैंने स्टेला को स्टेयर्स पर खड़ा देखा। उसकी आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो सीधा ग्रैंडमा को घूर रही थी। ग्रैंडमा तुरंत टोन बदलकर स्वीट बन गई। मिस, आप उठ गई? ब्रेकफास्ट? मैं बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। जैसे ही मैंने डोर खोला, स्टेला भी मेरे पीछे अंदर आ गई। स्टेला अंदर आई। उसने मेरी तरफ देखा, होंठ हल्के से दबाए हुए। फिर बोली, तुम उन्हें पसंद नहीं करते, है ना? तुम नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, तो तुमने कहा क्यों नहीं? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब? वो इरिटेट होकर बोली, थोड़ा बैकबोन रख सकते हो? ये हमारा घर है, तुम्हें उन्हें टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच में कुछ बोल नहीं पाया। मैं क्या करूं? जाकर उन्हें थप्पड़ मार दूं? जब ईथन और मार्था वापस आए, ड्राइवर फ्रैंक ने बताया, स्टेला ने सिटी हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम अरेंज कर दिया है। ईथन की ग्रैंडमा उसी आफ्टरनून वहां शिफ्ट हो जाएगी। ईथन के चेहरे पर पहले राहत दिखी, लेकिन तुरंत हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी आ गई। उसने मजबूरी में स्माइल किया। समझ गया, धन्यवाद। फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर शुरू। मेल लीड का फेक स्माइल देखो। अभी ट्विंस के करीब आना शुरू ही किया था और अब निकाल दिया गया। सब काइल की गलती है। उसके कोई मॉरल्स नहीं है। कुछ कमेंट्स ऑपोजिट भी थे। ग्रैंडमा रूड थी, काइल गलत नहीं है। लेकिन स्टेला बाद में रिग्रेट करेगी। फिर कोई बोला, रिग्रेट? किस बात का? अपनी बहन को बचाने के लिए और खुद जेल जाने से बचने के लिए? एलोल, मैं ये सब पढ़ ही रहा था कि सेरेना सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी। वो अभी अभी उठी थी, आंखें मलते हुए नीचे आ रही थी। ईथन तुरंत पोलाइट बन गया। मिस सेरेना, आप उठ गईं। मेरी ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। सेरेना ने सिर टेढ़ा किया, थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। तुम लोग जा रहे हो? स्टेला चुप खड़ी रही। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन खुद को रोक रहा हो। उसने हल्की सी साई ली। तुम्हारी ग्रैंडमा सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट हो रही है, राइट? स्टेला ने उनके लिए रूम अरेंज कर दिया है। अब तुम उनके साथ बिजी रहोगे तो शायद यहाँ काम नहीं कर पाओगे। सेरेना ने बिना एक सेकंड सोचे मार्था की तरफ मुड़कर कहा,
आंटी, मैनेजर से कहिए इन्हें एक्स्ट्रा 3 से 5 महीने की सैलरी दे दें। ईथन वहीं फ्रीज हो गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ये रिएक्शन वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सेरीना, तुम क्या कर रही हो? पैसों से मेल लीड को ह्यूमिलिएट कर रही है? ह्यूमिलिएट? अगर ये ह्यूमिलिएशन है तो मुझे रोज़ ह्यूमिलिएट करो प्लीज़। फ्री रेंट प्लस 5 मंथ सैलरी, ये विलनस नहीं, लिविंग बुदा है। नॉवल में तो ये उसे किडनैप करती है और मरते दम तक अपनी गलती नहीं मानती। नॉवल भूल जाओ। सेरीना ब्यूटीफुल है, बिलियनर ग्रैंडपा है, और इतनी स्वीट भी। उसे हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अग्री। मेल लीड तो गया काम से। काइल की वजह से दोनों अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा छोड़ चुके हैं। अब इन्हें हील करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। ईथन और उसकी ग्रैंडमा के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैंने फिर से प्लॉट बदल दिया है या नहीं, या ये बाद में मुझे प्रॉब्लम देगा, लेकिन फ़िलहाल सब सेफ था। टाइम फास्ट फॉरवर्ड हुआ। 2 साल बीत गए। मैं ग्रेजुएशन के करीब था। 1 महीने जॉब सर्च करने के बाद मुझे एक 9 to 5 जॉब मिल गई। सैलरी लगभग 13,000 AMB पर मंथ, वीकेंड्स ऑफ। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। मार्था कंफ्यूज हो गई। काइल, तुम वैंस कॉरपोरेशन में काम क्यों नहीं कर रहे? ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी पोजीशन तैयार कर रखी है। जब सेरीना और स्टेला ग्रेजुएट करेंगी, हम सब कैपिटल वापस चले जाएंगे। तुम यहाँ अकेले रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। वो सही कह रही थी। ये सिटी वैंस एस्टेट से 2 घंटे दूर थी। जब ट्विंस ग्रेजुएट होंगी, मार्था और ड्राइवर फ्रैंक भी चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मैंने अपना डिसीजन बहुत पहले ले लिया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं वैंस फैमिली छोड़ दूंगा। विलनेसेस के साथ फंसना मुझे अवॉइड करना था। आखिर मैं सिर्फ एक NPC था। मेरा बिगेस्ट ड्रीम लॉन्ग सेफ लाइफ जीना। मुझे भरोसा था टाइम के साथ उनका अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा। मैं एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्कर बन गया। शुरुआत में ड्राइवर फ्रैंक मुझे ऑफिस ड्रॉप करने पर इंसाइट करता था, लेकिन उसे स्टेला को भी ड्राइव करना होता था, तो ये उसके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो गया। तभी मुझे पता चला कि मेरी एक फीमेल कोवर्कर पास वाली स्ट्रीट में रहती है, तो हमने डिसाइड किया कारपूल करेंगे प्लस फ्यूल कॉस्ट स्प्लिट करेंगे। कारपूल के पहले ही दिन स्टेला ने हमें पकड़ लिया। मैंने कोवर्कर को बाएं कहा ही था कि स्टेला मुझे घूरते हुए बोली, ये कोवर्कर कौन है? हम कारपूल करते हैं। स्टेला का फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। तुमने अंकल फ्रैंक से ड्राइव क्यों नहीं करवाया? क्यों करवाऊं? वो क्लियरली अनहैप्पी थी। तुम श्योर हो वो होम ब्रेकर नहीं है? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। ये क्या बकवास है? वो थोड़ी देर रुकी, फिर टॉपिक बदल दिया। ग्रैंडपा ने तुम्हें कॉल किया था, राइट? तुमने वैंस कॉरपोरेशन ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्यों करूं? उसने आईब्राउ रेस किया। उसकी आंखों में वार्निंग साफ दिख रही थी। काइल, मेरे साथ सार्केस्टिक टोन यूज मत करो। अनरीजनेबल तो तुम हो। मैं अनरीजनेबल? फिर वो ठंडी आवाज में बोली, या फिर किसी के विंग्स स्ट्रांग हो गए हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमसे डिस्टेंस बनाना चाहता है। मैं शॉक हो गया। उसे कैसे पता चला? लेकिन मैंने डम बनते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। स्टेला हंसी। बेहतर है कि तुम्हें समझ ना आए। फिर अचानक उसका टोन सॉफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ काम करना है तो करो। जब मैं ग्रेजुएट करूंगी हम साथ में कैपिटल वापस जाएंगे। मैंने ग्रैंडपा से कह दिया है अंकल ली को यहाँ भेज दें। वो 30 साल से ग्रैंडपा के ड्राइवर हैं। मैं लिटरली स्पीचलेस था। मेरी सैलरी 13,000 और वो मेरे लिए प्राइवेट ड्राइवर अरेंज कर रही थी। मैं तो उसके पेट्रोल का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। तुम्हें पेट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है, उसने स्कॉफ करते हुए कहा। मैं उसे देखता रह गया। कुछ बहुत गलत चल रहा था। तुम लोग नोटिस कर रहे हो? जब से स्टेला ने मेल लीड को बाहर निकाला है कुछ ऑफ लग रहा है। अरे ये तो गुड थिंग है। इसका मतलब वो प्लॉट से फ्री हो गई। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स बेस्ट होते हैं। ग्लासेस वाली लड़की बाहर से कोल्ड है लेकिन अंदर से बर्निंग। वो हमेशा काइल के साथ डिस्टेंट रहती थी। किसी को नहीं पता था वो इतना फील करती है। अचानक मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मैं शॉक होकर स्टेला को देखने लगा। उसने मेरी नज़र नोटिस की। आईब्राउ उठाया। अंदर नहीं आ रहे? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी डिनर के लिए। डिनर कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट कर रहा था। मैं जल्दी से ऊपर गया और शावर ले लिया। जैसे ही बाहर निकला मेरे नर्व्स टाइटन हो गए, जैसे कोई अनसीन टेंशन हो। कौन है? काइल, मैं हूँ। मैंने राहत की सांस ली। सेरीना थी, वो भी अभी शावर लेकर आई थी, बाथरोब पहने हुए, बाल अभी भी वेट। काइल, मुझे हेयर ड्रायर नहीं मिल रहा। मैंने उसे अंदर आने दिया। पिछले कुछ दिनों से वो मुझसे हर चीज़ बोरो कर रही थी, शैम्पू, टूथपेस्ट और अब हेयर ड्रायर। मेरे बाल ड्राई कर दोगे? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने ड्रायर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। बेचारी सी आवाज़ में बोली, ठंड लग रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। मैंने हेल्पलेस होकर उसके बाल सुखाने शुरू किए। जब मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को छुईं वो हल्का सा कांप गई। मैंने तुरंत कूल एयर कर दिया। उसके बाल इतने लंबे थे
कि ड्राई करने में बहुत टाइम लग रहा था। काइल, काइल, तुम मुझे देख रहे हो? उसकी आवाज़ प्लेफुल थी। हो गया, अब जाओ। जैसे ही मैं मुड़ा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें जैसे कोई अबैंडन्ड कैट हो, बेहद वीक नीडी आवाज़। तुम मुझे हमेशा दूर क्यों भेज देते हो? मेरे दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा। तुमने कहा था तुम्हें क्या पसंद है? बिग चेस्ट, कर्व्स, लॉन्ग लेग्स, ब्लैक पैंटीहोस। मैंने ब्लैक पैंटीहोस पहना है। मैं रोज़ तुम्हारे रूम में आती हूँ, फिर भी तुम मुझे देखते क्यों नहीं? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक बहुत बुरा प्रमोशन हुआ। सेरीना धीरे से फुसफुसाई। कायल, मैं पिछले महीने 18 की हो गई। अब मैं एडल्ट हूँ, हम डेट कर सकते हैं। वो मुस्कुराई और मेरे गले में अपने हाथ डाल दिए। उसकी आंखों में डेंजरस ऑब्सेशन चमक रहा था। ओह माय गॉड, मुझे पहले से पता था। हेल्दी लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्विस्टेड लव कहीं ज़्यादा थ्रिलिंग होता है। दूसरों की कर्म में दखल दोगे तो कंसिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे। कायल को अब समझ आ गया। मेल लीड और फीमेल लीड साथ हैं, लेकिन बस लड़ते ही रहते हैं। विलेनेसेस के बिना मेल लीड कितना बोरिंग हो गया। मुझे तो बस ट्विंस और कायल का ये एक्सट्रीम टग ऑफ वॉर देखना है। एक बाहर से कोल्ड, अंदर से फायर, दूसरी स्वीट बनने का नाटक, लेकिन असल में यंडरे। ओएमजी, ये पेयरिंग तो बेस्ट है। मैंने ज़बरदस्ती एक स्टिफ स्माइल दी। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तुम टायर्ड हो? सेरीना की आवाज़ में अजीब सी लॉन्गिंग थी। क्या मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं? नहीं। ठीक है, गुड नाइट, मैं कल फिर आऊंगी। जैसे ही वो बाहर गई, मैंने तुरंत अपना सूटकेस निकाला और पैकिंग शुरू कर दी। ये क्या कर रहा है? ऑब्वियसली भागने की कोशिश कर रहा है। इतना डम्ब है क्या? सूटकेस लेकर भागेगा? अगर भागना है तो सिर्फ बैंक कार्ड ले, कपड़े यहीं छोड़ दे। मैं फ्रीज हो गया। वो सही कह रहे थे। सूटकेस लेकर नीचे जाना मतलब खुद को एक्सपोज करना था। मुझे काम रहना था। अगली सुबह मैं नॉर्मल तरीके से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गया। स्टेला मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर उसने मुझे हॉट मिल्क दिया। नींद नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। आज छुट्टी ले लो। ज़रूरत नहीं। उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो गईं। आज अंकल ली की कार लेना मत भूलना। सेरीना तुरंत अलर्ट हो गई। तुमने कल अंकल ली की कार नहीं ली। मैंने खुद को काम रखते हुए कहा। मैं कोवर्कर के साथ कारपूल करता हूँ। सेरीना ने हल्का सा फ्राउन किया। कायल, तुम्हारे पास लाइसेंस है। मैं ग्रैंडपा से बोलूँ, वो तुम्हें कार दिला देंगे। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहला काम मैंने किया, रेजिग्नेशन दे दिया। मैनेजर मुझे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। मैंने अपना सामान पैक किया, पास के मॉल से एक नया सूटकेस खरीदा और 20,000 RAMB कैश निकाल लिया। ग्रैंडपा सालों से मुझे अलाउंस दे रहे थे। इतने पैसे थे कि मैं किसी छोटे टाउन में हाउस लेकर शांत जिंदगी जी सकता था। मैंने अपने एस्केप प्लान के हिसाब से बस टिकट ली और वहां से निकल गया। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन ऑन किया। स्टेला और सेरीना के चैट्स, 99+ मैसेजेस। मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पाया था कि फ्लोटिंग कमेंट्स सामने आ गए। सेरीना का फेस बहुत ख़राब हो गया था। उसने कन्फेस किया और अगले दिन कायल जॉब छोड़कर भाग गया। स्टेला असली MVP है। उसने पहले ही उसके फ़ोन में लोकेशन शेयरिंग ऑन कर दी थी। अब वो उसकी लोकेशन पर जा रही है। मैं पैनिक हो गया, तुरंत लोकेशन ऑफ कर दी। वेट, मुझे लग रहा है कायल हमारे कमेंट्स देख सकता है। हाँ, तभी तो वो अपना फेट बदल पाया। कायल, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। स्टेला को ऑलरेडी लोकेशन मिल गई है। वो प्लेन में बैठ चुकी है। 2 घंटे में पहुंच जाएगी। 2 घंटे। मैं तुरंत उछल कर खड़ा हो गया, होटल चेकआउट किया और पैनिक में एक रैंडम छोटे टाउन की कैब पकड़ ली। पूरा दिन बारिश में स्ट्रगल करने के बाद मुझे एक डिसेंट मोटेल मिल गया। मैंने हॉट बाथ लिया और अनअवेयरली सो गया। जब उठा, पानी ठंडा हो चुका था। मैं बाथरूम पहनकर बाहर आया। पूरा स्क्रीन फ्लोटिंग कमेंट्स से भरा हुआ था। काइल, उठो। स्टेला ने होटल कैमरास चेक कर लिए। तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर मिल गया। वो तुम्हारी तरफ आ रही है। इसका मेंटल स्ट्रेंथ कमाल का है। ऐसे टाइम पर भी सो सकता है। बस दोनों को एक्सेप्ट कर ले। मुझे भी ऐसी अंडरे चाहिए। ये तो पूरा ड्रेन कर देंगी। काइल, भागो, जल्दी भागो, लेट हो गया। रेस्ट इन पीस भाई। मैंने आंखें चौड़ी कर दी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अगर टाइम 12 साल पीछे चला जाता तो मैं फिर भी स्टेला और सेरीना को घर लेकर आता, लेकिन अगर टाइम सिर्फ 2 साल पीछे जाता तो मैं ईथन को उनसे मिलने से कभी नहीं रोकता। मुझे हमेशा लगा था स्टेला यंदरे नहीं है, लेकिन वो अचानक ऐसे कैसे बदल गई। अब मुझे यहाँ इस बड़े से कंट्री साइड मैनर में 2 महीने से बंद करके रखा गया था। ये सब मेरे अननेसेसरी इंटरफेरेंस का रिजल्ट था। अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये वही मैनर है जहाँ नॉवल में स्टेला ने मेल लीड को बंद किया था। इतना लग्जूरियस है, तुम्हें आइडिया नहीं।
ग्रैंडपा वैंस कितने रिच हैं, टॉप 10 फोर्ब्स बिलियनियर्स भी मिलकर उन्हें बीट नहीं कर सकते। शुगर मम्मी प्लीज़ मुझे भी रख लो, लॉक कर दो, काम भी नहीं करूँगा, बस खाना दे देना। कोई इस इडियट को उठाओ। मैं विंडो के पास खड़ा था, अपने टेम्पल्स रब कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। स्टेला अंदर आई, ब्लैक ड्रेस में, टॉल, एलिगेंट, पूरी कोल्ड वाइब। उसके सिल्वर रिम ग्लासेस उसे और भी अनचेबल बना रहे थे। खाना खाया? उसने काम आवाज़ में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसने मुझे किडनैप ही नहीं किया। मैंने उसे बस घूरा, कुछ नहीं बोला। वो हल्का सा मुस्कुराई, मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो नीचे चलते हैं। ये मैनर इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट वैंस एस्टेट जितना। सर्वेंट्स पूरी तरह ट्रेंड थे। वो किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ स्टेला के ऑर्डर्स फॉलो करते थे। मैंने एक बार रात में एस्केप करने की कोशिश की, मेड से बचते हुए निकल गया। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल लेक के पास पहुंचा, ब्लैक सूट वाले लोग चारों तरफ से आ गए, लिटरली जैसे किसी असैसिन नॉवल में होते हैं। मैं गुस्से से भर गया। वो मुझे हाई रिस्क क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? मैंने गुस्से में पूछा। वो बिल्कुल काम थी। विंटर ब्रेक आने वाला है, तुम वेकेशन पर कहाँ जाना चाहते हो? उसने मुझे सूप पकड़ा दिया। मेरा मन किया वो उसके ऊपर फेंक दूं, लेकिन बाहर खड़े गार्ड्स याद आ गए। मैंने गुस्सा दबा लिया। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस यहाँ से निकलना है, वो बोली। सिरीना तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। मैं हंसा। उसके हाथ लगना बेहतर है तुमसे बंद होकर रहने से। स्टेला कुछ सेकंड रुकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम सिरीना को समझते नहीं हो। अगर वो तुम्हें ढूंढ लेगी तो वो तुम्हें तुरंत लॉक कर देगी, और उसकी सिक्योरिटी मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। स्टेला झूठ नहीं बोल रही। कुछ दिन पहले सेरीना ने ग्रैंडपा से आइलैंड मांगा। तुम समझ ही गए हो किस लिए। आइलैंड तो कुछ भी नहीं। नॉवल में उसने मेल लीड को आइलैंड पर बंद किया था, और जब वो भागने लगा तो उसने अफ्रीका से लायंस और टाइगर्स मंगवाकर आइलैंड पर छोड़ दिए। वाह, स्टेला के साथ रहना कंपैरेटिवली सेफर है। काइल की सिचुएशन अलग है। इथन तो सबके साथ फ्लर्ट करता था, इसलिए ट्विंस एक्सट्रीम हो गई। लेकिन काइल ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, तुमने ये हाउस कब खरीदा? 2 साल पहले। मुझे लॉक करने के लिए? वो स्कॉफ कर गई। ऑफ कोर्स नहीं, मुझे बस यहाँ का व्यू पसंद है, वेकेशन के लिए अच्छा लगा। मैं हंसा। क्या मैं इडियट हूँ? उसने मुझे घूरा। जीनियस भी नहीं हो। डिनर के बाद मैंने बाहर जाने की डिमांड की। वो मना नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। सनसेट बहुत ब्यूटीफुल था। ग्रास प्लेन्स पूरे पेंटिंग जैसे लग रहे थे, लेकिन स्टेला के हिसाब से बाहर जाना मतलब मैनर के पीछे वाले माउंटेन के आसपास घूमना। मुझे एक हॉर्स रेसिंग ट्रैक दिखा। मैंने कहा, मुझे राइड करनी है। ग्रैंडपा मुझे पहले हॉर्स राइडिंग सिखाते थे, थोड़ा आता है। वो तुरंत मना कर दी। नहीं, तुम गिर जाओगे। मैंने इग्नोर किया और एक वाइट मंगोलियन हॉर्स के पास चला गया। वो हॉर्स वाइल्ड है, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैं हंसा। देखते हैं। 5 मिनट बाद मुझे अपनी बात पर पछतावा हो गया। हॉर्स ने मुझे सीधे नीचे फेंक दिया। मैं ग्रास पर कई बार लुढ़का। लकीली सीरियस इंजरी नहीं हुई। तुम ठीक हो? स्टेला दौड़कर आई। उसकी आवाज़ में पैनिक साफ था। अभी जिंदा हूँ। मैंने गुस्से में उसे कुछ हार्श बातें बोल दी। वो तुरंत फ्यूरियस हो गई। मरने का शौक है क्या? मैनर वापस आने के बाद उसने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, सब ठीक है। शावर के बाद मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी डोर नॉक हुआ। स्टेला अंदर आई। हाथ में फर्स्ट एड किट थी। मेरे एल्बो पर छोटा सा स्क्रैच था। पानी लगा? उसने धीरे से पूछा। ऑब्वियसली, शावर लिया है। इतना छोटा है, नेल जितना, दर्द भी नहीं हो रहा। वो चुपचाप ऑइंटमेंट लगाकर चली गई। उसका रूम मेरे नेक्स्ट डोर ही था। अगले 2 दिन वो रोज आकर ऑइंटमेंट लगाती रही। तीसरे दिन, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं फ्राइडे तक वापस नहीं आऊँगी। मैं सोफ़ा पर गेम खेल रहा था। ठीक है। वो थोड़ी रुकी। मेरे लिए कुछ कहना है? दूर रहो, मैंने बिना देखे कहा। वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि हंस दी और मेरे चीक को पोक अपील किया। उसकी उंगलियों से मिंट की स्मेल आ रही थी। क्या कर रही हो? मैं उसे डांटने वाला था, तभी वो अचानक मेरी लैप पर बैठ गई और अगले ही सेकंड उसने मुझे किस कर लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। होली क्रैप! उसी मोमेंट गेम में मेरा मैच भी हार गया। कुछ सेकंड्स बाद वो पीछे हटी, मेरे शॉक्ड फेस को देखती हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। काइल, ये मेरा फर्स्ट किस था। वो मुस्कुराई। कैसा लगा? मैं पूरा एम्बैरेस्ड होकर चिल्लाया। तुमने मेरा रैंक प्रमोशन मैच खराब कर दिया। कैसा लगा मतलब? मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। वो ब्लिंक करने लगी। मुझे भी नहीं। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। चलो फिर,
एक बार और ट्राई करते हैं। अगर पहली बार थोड़ा ऑकवर्ड था तो ये वाला पूरी तरह अनकंट्रोल्ड था, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अचानक सहारा पकड़ ले या रेगिस्तान में भटकता हुआ इंसान पानी पाले। उसने अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों तरफ कसकर लपेट लिए। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसकी स्वीट खुशबू पूरी तरह मेरे सेंसेस में भर गई। दिमाग कह रहा था रुक जाओ, लेकिन डिज़ायर ने पूरी तरह कंट्रोल ले लिया। आखिर मैं भी एक नॉर्मल हेल्थी लड़का था और ये सब मेरी इमेजिनेशन से बहुत आगे था। जब हम अलग हुए दोनों तेज़ सांस ले रहे थे। उसने धीरे से कहा, काइल। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह बुलाया। मैं अचानक रियलिटी में वापस आया, थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा, मुझे डैड कहो। वो हंस पड़ी और अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। उसे बाहर भेजने के बाद मैंने अपने सिर को पकड़ा और सोचा एक कोल्ड शावर ले लूं। तभी सामने फ्लोटिंग टेक्स्ट आ गया, ब्रो कैसा लगा? इस बार सच में मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने रिप्लाई किया, तुम लोग सब देख सकते हो क्या? क्या हम कोई एडल्ट फिल्म शूट कर रहे हैं? मैं पागल हो जाऊंगा। टेक्स्ट फिर आया, तो कैसा लगा? मैं बिल्कुल स्पीचलेस था। तुम लोग इतने खुले हो क्या? हम भाई हैं, पता ना। पहली बार था, सिर्फ किस तक ही रहा ना। धीरे धीरे कर, मैंने गुस्से में कहा। मैं तुम सबको इग्नोर कर रहा हूँ। फ्राइडे को स्टेला वापस आई। मैं थोड़ा ऑकवर्ड और गिल्टी फील कर रहा था। मैं सीधा ऊपर जाने लगा। वो बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं सोने। वो मुझसे बच रहे हो? नहीं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चलो 1 घंटा वॉक करते हैं, कल सिटी सेंटर चलते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा टेम्प्टेड हो गया। 1 महीने से मैं सिटी गया ही नहीं था। मैंने कहा, बस वॉक और कुछ नहीं। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें काफ़ी सेडक्टिव थीं। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मैं अंदर ही अंदर बोला, धत्त, मैंने विमेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वॉक के बाद वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गई। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचे, उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे किस कर लिया। इस बार मेरे अंदर भी ईगो जाग गया। कंपटीशन जैसा फील हुआ। पता ही नहीं चला कब मैंने उसे उठाकर सीधे बेड पर रख दिया। मैं रुकना चाहता था, लेकिन वो लगातार मुझे किस करती रही। और सबसे शॉकिंग बात, वो इसमें काफ़ी स्किल्ड थी। मेरे दिमाग में जैसे ब्लास्ट हो गया। हम लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो हुआ वो मेरे लिए पूरी तरह नया था। अजीब सा फीलिंग, जैसे मैं फिर से बॉर्न हुआ हूँ। पूरी बॉडी रिफ्रेश हो गई। कुछ देर बाद वो थोड़ी शाई होकर बोली, कैसा था? उस वक्त मैं पूरी तरह काम मोड में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बस इतना कहा, ठीक था। मुझे तब नहीं पता था कि ये वर्ड्स उसे कितना हर्ट करेंगे। अगले दिन फ्लोटिंग टेक्स्ट फिर आया, काइल, कल ब्लैक स्क्रीन के दौरान क्या किया? स्टेला रो रही है। मैं चौंक गया। क्या? वो क्यों रो रही है? पता नहीं, उसका स्क्रीन भी सेंसर्ड था, लेकिन लग रहा था वो कुछ टेक्निक्स सीख रही थी। तुमने उससे क्या कहा? मैं, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ब्रो, अगर 1 सेकंड में फिनिश हो गया तो भी कोई बात नहीं। मैं सच में कुछ नहीं बोल सकता। अगर हेल्प चाहिए हो तो बता देना। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। स्टेला ने प्रॉमिस रखा और मुझे सिटी ले गई। तभी मुझे पता चला मैं घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हूँ। कार में वो मेरी मूड समझ गई। उसने कहा, सेरेना तुम्हें बहुत ढूंढ रही है, हमें केयरफुल रहना होगा। फिर बोली, 2 महीने बाद हम यूरोप वेकेशन जाएंगे। मैंने पूछा, अगर वो ढूंढती रही तो क्या मुझे हमेशा छुपा कर रखोगी? वो मुस्कुराई, नहीं, विंटर ब्रेक में मैं वेंस कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप करूंगी और ग्रैंडपा को हमारे बारे में बताऊंगी। मैं चौंक गया। हमारे बारे में? वो नीचे देखने लगी, हल्की स्माइल के साथ। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? मैं हैरान। रिस्पॉन्सिबिलिटी? अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, इसने तो मुझे ही सिड्यूस किया। मैंने कहा, स्टेला, अगर तुम ग्रैंडपा को शॉक देना चाहती हो तो बता दो। वो कामली बोली, पहली बात, ग्रैंडपा इतने कंजर्वेटिव नहीं है। दूसरी बात, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या नहीं, उसने मेरी तरफ देखा, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी। कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, सेरेना भी नहीं। कार में फिर साइलेंस छा गया। 1 हफ्ते बाद स्टेला फिर वापस आई। मैं बाहर व्हाइट हॉर्स को घुमा रहा था। वो थोड़ी दूर खड़ी मुझे चुपचाप देख रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ आई। वही ब्लैक ड्रेस, सिल्वर ग्लासेस और वही कोल्ड वाइब। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, बोली, तुम्हारी राइटिंग इम्प्रूव हो गई है। मैंने कैजुअली कहा, ठीक है। हम अंदर चले गए। वो मेरे पीछे पीछे आई। जैसे ही डोर बंद हुआ, उसने फिर से मेरी गर्दन पकड़ ली और किस करने लगी। इस बार मैं बिल्कुल काम था। मैंने कहा, सेरीना, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि सिर्फ कपड़े बदलने और ग्लासेस पहनने से तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? वो वहीं फ्रीज हो गई। कुछ देर कंप्लीट साइलेंस रहा। फिर उसने धीरे से अपना डिस्गाइज छोड़ दिया और आकर मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। उसकी आवाज़ धीमी
और थोड़ी कांप रही थी। काइल, मैंने तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहा। यहाँ उसके लोग हर जगह हैं। अगर मैं उसका रूप नहीं लेती तो अंदर नहीं आ पाती। मैंने हल्का सा साई लिया। वो पहले से पतली लग रही थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी थे। मैंने पूछा, कुछ खाया? वो, नहीं। मैं, क्या खाना है? किचन से मंगवाता हूँ। वो मुझे और कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं, बस तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था पता है? मैंने कैजुअली पूछा। तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? उसका चेहरा अचानक डार्क हो गया। उसके बारे में बात नहीं करनी। मैं, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी रियल सिस्टर है, ये मत भूलना। उसकी आंखों में अचानक जेलसी भर गई। चिंता मत करो, वो मरेगी नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैंने कहा, देर हो गई है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तुम कोई रूम लेकर सो जाओ। वो तुरंत बोली, मैं भी शावर लूँगी। मेरे लिए नाइट गाउन ला सकते हो? मैं स्टेला के रूम में गया, एक नया सिल्क नाइट गाउन उठाया और उसे दे दिया। शावर के बाद मैं बेड पर लेट गया। तभी डोर नॉक हुआ। दरवाज़ा खोला। सेरेना खड़ी थी, डार्क सिल्क नाइट गाउन में, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहले थी, थोड़ी फ्रेजाइल, थोड़ी इमोशनल। वो धीरे से बोली, काइल, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ? मैं कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा था, तभी उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कई दिनों से ठीक से सोई नहीं हूँ। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ। अब हम बच्चे नहीं थे। अचानक फ्लोटिंग टेक्स्ट लाल रंग में फ्लैश हुआ। काइल, हाँ बोल दे। जब तुम नाइट गाउन लेने गए थे, वो तुम्हारा रूम चेक कर चुकी है। उसने बाथरूम में 2 टूथब्रश देख लिए। उसकी आंखों का कलर देखा? उसका यैंडर मोड फुल ऑन हो गया है। उसे पता चल गया है तुम्हारे और स्टेला के बीच क्या हुआ। वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, लेकिन स्टेला डेंजर में है। मेरा खून फिर से ठंडा पड़ गया। दूसरा टूथब्रश स्टेला का था। मैंने तुरंत डिसीजन बदल दिया। अंदर आ जाओ। मेरे रूम में एक सोफ़ा था। सेरेना आराम से जाकर उस पर बैठ गई, जैसे ये उसका ही कमरा हो। फिर उसने कैजुअली पूछा, काइल, क्या तुम पूरे टाइम यहीं रह रहे थे? मैं तुरंत अलर्ट हो गया। हाँ। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, उस दिन तुम भाग क्यों गए थे? क्या तुम्हें मेरा कन्फेशन इतना बुरा लगा? मैंने सेफेस्ट आंसर चुना। सेरेना, मैंने हमेशा तुम्हें एक सिस्टर की तरह देखा है। तुम ये जानती हो। वो तुरंत बोली, और स्टेला, उसे भी सिस्टर की तरह देखते हो? उसकी आवाज़ अचानक बदल गई, डार्क, सेडक्टिव और थोड़ा डरावनी। ये वही विलन वाली वाइब थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ओवर कर गई, तो उसने तुरंत टोन बदल ली। सॉरी काइल, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। गलती मेरी है। मैंने स्टेला पर ट्रस्ट किया, सोचा वो भी तुम्हें ढूंढ रही है। वो खुद पर हंसने लगी। मैं कितनी स्टूपिड थी। उसने तुम्हें मुझसे छुपा लिया, जबकि मैंने पहले कन्फेस किया था। उसे बीच में आने का क्या हक था? वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ये सुनकर मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मुझे वो जगह याद आ गई, शेरों वाला आइलैंड। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। मैंने इतना सब किया और फिर भी केज में ही जाऊं? ये लोग क्रेजी हो सकते हैं और मैं बस विक्टिम बनूं। मैंने सोच लिया, अब खेल पलटना पड़ेगा। सेरेना ने मेरे एक्सप्रेशन देखे, थोड़ी नर्वस होकर बोली, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कोल्ड टोन में कहा, अगर तुम्हें क्रेजी बनना है तो मुझसे दूर रहो। उसके कान लाल हो गए। मैं वैसी नहीं हूं। फिर मैंने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगी? वो, जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं सके। मैं सोफा पर जाकर बैठ गया और उसे कामली देखने लगा। मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं। मुझे क्राउडेड, लाइवली जगह पसंद है, समझी? वो थोड़ा हेजिटेट हुई। मैंने कहा, इधर आओ। वो तुरंत ओबे करते हुए मेरे पास बैठ गई। मैंने उसके गाल को हल्के से छुआ और अपना फाइनल मूव खेला। सेरेना, चलो वापस वैसे ही रहते हैं जैसे बचपन में थे। तुम्हारी सिस्टर और मैं, हम तीनों साथ। वो पूरी तरह शॉक हो गई। मैं आगे बोला, सच कहूँ तो मेरे लिए तुम दोनों सेम हो। मैं किसी एक को छोड़ नहीं सकता। हम तीनों साथ रहेंगे। यही परफेक्ट सॉल्यूशन है। उसका दिमाग लिटरली हैंग हो गया। ये उसके प्लान में था ही नहीं। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट सब दिख रहा था। मैंने लास्ट मूव किया। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे किस किया। वो पूरी तरह फ्रीज हो गई, जैसे करंट लग गया हो। मैंने उसके होंठों को हल्के से छुआ और धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ तुम पूरी तरह मेरी हो, ठीक है? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सीरियस होकर सिर हिला दिया। मैं मुस्कुराया। मुझे ओबीडियंट लड़कियां पसंद हैं। मेरी बात मानोगी? अच्छी रहोगी तो रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने मेरे गाल पर किस किया और बोली, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। मैं, गुड गर्ल, आज सोफा पर सो जाओ। कल अपने लोगों से कहना स्टेला को छोड़ दें। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अगली सुबह स्टेला को वापस लाया गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होंठ कटे हुए थे। सेरेना के लोगों ने कोई दया नहीं दिखाई थी। हम तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। हवा में अजीब सा टेंशन था, घुटन जैसा।
मैंने कामली अपना प्लान दोबारा बताया। सिरीना शांत थी, लग रहा था वो पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन स्टेला, वो शौक, गुस्सा और डिस्गस्ट से भरी हुई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, कायल, सपने देखना बंद करो। मैं कभी अग्री नहीं करूंगी। मुझे ये एक्सपेक्टेड था। वो बहुत प्राउड थी। मैंने सीधा जवाब दिया, अगर तुम अग्री नहीं करती तो मैं सेरीना के साथ चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए बेस्ट विशेस, मैंने कहा। चलो सेरीना। सेरीना के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई, जैसे उसने बड़ी जीत हासिल कर ली हो। स्टेला का चेहरा ऐसा था जैसे वो खून उगल देगी। वो तुरंत उठी और मेरा हाथ पकड़ लिया, दांत भींचते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने सीधा पूछा, तो अग्री हो? कुछ सेकंड वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे छोड़ने का सपना भी मत देखना। और बस ऐसे ही सब तय हो गया। कुछ समय बाद मैं वापस अपने होम सिटी लौट आया। फिर से वही मॉल्स, वही फ्रेंड्स, वही नॉर्मल लाइफ। सच में वहाँ फ्रीडम की कोई कीमत नहीं होती। मार्था ने पूछा, ट्रिप कैसी रही? असल में ट्विंस ने सब कवर कर दिया था। सबको बताया कि मैं वेकेशन पर गया था। मैं मुस्कुराया, बहुत मज़ेदार। अगली बार अंकल फ्रैंक और अंकल ली को भी साथ ले चलूँगा। ट्विंस वापस स्कूल चले गए। मैंने नया जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उस रात मैं कंप्यूटर पर जॉब लिस्टिंग्स देख रहा था, तभी डोर नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला। सेरेना खड़ी थी, बस एक लूजली बंधे बांट टोवेल में। उसकी स्किन साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, काइल, आज मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? फिर जल्दी से बोली, मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले स्टेला भी आ गई। उसके बाल गीले थे, अभी अभी शावर लिया था। वो सीधा बोली, मैं भी यहीं सोऊंगी। मैं अंदर ही अंदर, हे भगवान, ये दोनों हद पार कर रही हैं। नीचे मार्था और ड्राइवर्स थे, फिर भी ये सिचुएशन डेंजरस थी। मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं सिर्फ एक को रखूंगा, रॉक पेपर सिजर्स, जो जीतेगा वही रहेगा। 30 सेकंड बाद मैंने डोर खोला। सेरीना खुशी से बोली, ये मैं जीत गई। मैं मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखा। गुड गर्ल, लिटिल किटन। तभी मैंने स्टेला का फ़ोन स्क्रीन देखा। क्या वो हार गई? 140 आईक्यू होने के बाद भी जानबूझकर हार गई? ओह, फ्लोटिंग टेक्स्ट आया, काइल एनपीसी है या एम्परर? हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए। टास्क फेल्ड सक्सेसफुली। काइल, खुश रहना। ये विलन ट्विंस अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ कहानी ख़त्म।